वो एक पुजारी थी, देवी अथीना की सेविका। पर एक दिन उसकी सुंदरता बन गई उसका सबसे बड़ा अभिशाप। मेड्यूसा एक समय अद्भुत रूपवती कन्या थी। बहुत पहले, जब उसका नाम सुनकर मनुष्यों के रोंगटे खड़े नहीं होते थे। वो गॉर्गन बहनों में से एक थी, लेकिन अपनी अमर बहनों स्थेनो और यूरियाले के विपरीत मेड्यूसा नश्वर थी, नाजुक, क्षणभंगुर और गहराई से मानवीय। कहा जाता है उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और उज्जवल थीं, और उसके केश सोने के धागों की भांति दमकते थे। पूरे यूनान में कोई स्त्री उसकी कृपा और सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती थी, ऐसा लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर कहते थे। युद्ध और ज्ञान की देवी अथीना का एक विशाल मंदिर था, जहां मेड्यूसा पुजारिन के रूप में सेवा करती थी। उसने अपना जीवन देवी को समर्पित कर दिया था, ब्रह्मचर्य और पवित्रता का व्रत लिया था। उसकी सुंदरता मंदिर के संगमरमर जैसे स्तंभों में गूंजते श्रद्धा और सम्मान को और भी बढ़ा देती थी, जो उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। किंतु सुंदरता जितनी वरदान होती है, उतनी ही अभिशाप भी बन सकती है। देवताओं में भी उसकी ख्याति पहुंच चुकी थी। समुद्र के स्वामी पोसाइडन उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अथीना के मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन करते हुए वहीं मेड्यूसा को अपने वश में कर लिया। जब अथीना को ये ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से भर उठी, परंतु उनका ये क्रोध पोसाइडन पर नहीं बल्कि मेड्यूसा पर बरसा। चाहे ये जलन हो, आहत अहंकार हो या दैवी नियमों का अटल पालन, अथीना ने मेड्यूसा की उपस्थिति को अपनी मंदिर का अपमान माना। क्रोधित होकर अथीना ने उस कन्या को शाप दिया और उसे भय और घृणा का प्रतीक बना दिया। मेड्यूसा की सुनहरे बाल जहरीले फुफकारते जीवित सर्पों में बदल गए। उसकी कोमल आंखें इतनी पैनी हो गईं कि उनमें देखने वाला कोई भी व्यक्ति पाषाण में बदल जाता। उसकी सुंदरता जो कभी आकर्षण का कारण थी, अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके चेहरे की ओर देखे। निर्वासित होकर मेडूसा संसार के किनारों पर चली गई, जहां वो सन्नाटे और परछाइयों में जीने लगी। लोग उसे भय का प्रतीक मानते रहे, लेकिन उस विकृत रूप के भीतर एक निर्दोष और पीड़ित कन्या की आत्मा अब भी जीवित थी। वो खलनायिका नहीं, बल्कि देवताओं की कठोरता और दंड का जीवित स्मारक बन गई। किंतु उसका भाग्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंततः नायक परसियुस उसकी खोज में आया। अथीना की ही मार्गदर्शिता में उसने एक चमकदार ढाल में प्रतिबिंबित होकर मेडूसा को देखा, ताकि सीधा उसकी आंखों में ना देखे। जब मेडूसा निद्रा में थी, उसने एक ही बार में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। परंतु उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी शक्ति समाप्त नहीं हुई। उसके रक्त से पोसाइडन की संतानें जन्मी, क्रिसायोर सुनहरी तलवार वाला योद्धा और पेगासस पंखों वाला घोड़ा। परसियस उसका सिर, जिसमें अब भी सर्प फुफकार रहे थे, लेकर अथीना को सौंप आया। देवी ने उसे अपने ढाल ईजिस पर जड़ दिया और अपने शत्रुओं को आतंकित करने का हथियार बना दिया। इस प्रकार मेड्यूसा का शाप उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। एक सुंदर कन्या जो देवताओं द्वारा अन्याय का शिकार बनी, राक्षसी रूप में परिवर्तित की गई और जिसे सदैव याद किया गया, उसकी वास्तविकता के लिए नहीं, बल्कि उस रूप में जिसके लिए दूसरों ने उसे देखा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।